डॉक्टर सरफराज हूँ, DDO हेल्थ वर्कर्स हूँ। आप अपना बता दें, आप LHB हैं और आप यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं या किस किस्म का आप यहाँ पर? मेरा ये वाला आप आम OPD डील कर सकती हैं हर किस्म का पेशेंट? OPD डील करती हूँ, यानी कि गायनी का पेशेंट। अच्छा, गायनी का पेशेंट जो है, आप यहाँ डिलीवरी रूम है, अंदर डिलीवरी रूम, अल्ट्रासाउंड है? अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, और आप यहाँ पर सर्जरी करते हैं या कि कहीं? अल्ट्रासाउंड में सिर्फ आप ऑब्स्टेट्रिक के जो अदरवाइज के जनरल अल्ट्रासाउंड भी करती हैं? अच्छा, अल्ट्रासाउंड में आप पूरा एब्डोमेन एग्जामिन कर लेते हैं? एब्डोमेन, किडनी, लिवर, शुगर हर चीज़ देखिए। पहले यानी कि सिर्फ जब मैंने अल्ट्रासाउंड का जी सिर्फ किया था ना, तब मैंने किया था। जब से मैंने कम्युनिटी मिडवाइफ का किया ना, तब से नहीं मैंने। सर्टिफिकेट दिखा दें। ये तो आपका अल्ट्रासाउंड का ना सर, बता रहे हैं जरा एक मिनट। ये वाला सर? ले सर, ये मैं ज़रा दिखा दूँ स्क्रीन पे क्या है। कहाँ से किया आपने मिडवाइफ का? हाँ जी, लेडी एचिसन से। अच्छा, लेडी एचिसन कब किया? तकरीबन उसके ऊपर सन लिखा हुआ है। 2015 से किया। हाँ जी। अब हमें ज़रा इजाज़त दें, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट को मिली है। हम आपका जो क्लिनिक जो है ना, वो देखना चाहते हैं एविडेंस में कि यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, पेशेंट को आप ड्रिप लगाई हुई है, इजाज़त दें हम देख लें। जी जी देखें। अब एक बंदा आइए कैमरा के पास। आए जी, ज़रा आपको दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रिप पाइप नहीं लगाई हुई है? मैंने ऑपरेशन करवाया था किसी और हॉस्पिटल से, तो वो गल गया था, ख़राब हो गया था। कल से परसों से बाजी से लगवा रही हूँ ड्रिपें। यहाँ से लगवा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, अब काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, आपको पता है ये डॉक्टर नहीं है? आपको पता है कि ये ड्रिप नहीं लगा सकती कानूनी तौर पर? मुझे इस बात का इल्म नहीं, मैं इधर से नहीं आई, अच्छा, वो दूर से है। ओके। आप देखिए, इसी टाउन में शालीमार डिस्पेंसरी है, करोल हॉस्पिटल है गायनी का, हाँ जी। तो आपको उधर जाना चाहिए ताकि। क्या हुआ? उनको कुछ भी नहीं हुआ था। वो इनके पास आई हैं, इन्होंने उनको कहा है कि आप मेरे साथ चलें। ठीक है, आपकी पूरी बात सुनेंगे। बोल रहे हैं, इनके पास आई हैं, पूरी बात 3 सुनेंगे। दिन से ड्रिप लगी सर आप बैठे है प्लीज, सर आप प्लीज बैठे। ये अपने हवाले से उनके पास लेकर गए हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने पेमेंट भी जमा करवाई, हमें कोई पर्ची नहीं दी। जिस हमारी अल खुर्शीद की सारी रिपोर्टें थी वो भी इन्होंने नहीं दी। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। उनके साथ इन्होंने क्या किया है हमें कुछ पता नहीं है। उसकी डेथ हो गई है, क्या जुल्म किया अंदर हमें कुछ पता नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बेटी है, एक 4 बच्चे हैं उसके, जिसकी पहले शादी हुई थी, उसके हस्बैंड फोत हो गए थे, उसकी आंतनी फट गई थी। उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, एक मेरे पास है, एक मेरी सिस्टर के पास है। हमने दूसरी शादी की, एक बेटी थी, अब एक बेटा हुआ है, जिसकी इनकी वजह से इन्होंने कत्ल किया है। कैसे कैसे इन्होंने कत्ल किया, ये खुद साथ लेकर गई। जब इनको पता नहीं था क्लिनिक का, ये हमें लेकर ना जाती। इन्होंने मुतमिन किया, इन्होंने हमसे पैसे भी लिए। 1 मिनट माँ जी, आप बात बोले, आपको नहीं पता? हमारी बाप ने नहीं बोले ना काने दी बुढ़ी ने मारी। मेरी बात वो तो उनके बंदे ना रहंदी है, उसके बंदे दे नाल रहंदी है। खड़ी है, इसने मारा है उसको, इसने मुझे कहा है, इसने मारा है। मेरा बयान ले, मैं सारा बयान खुद देती हूँ, इसने मारा है। ठीक है, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है यार? मैनू पता मैं अपना भरा भी कत्ल कराया, तू अपना भरा भी कत्ल, इसने अपना भाई भी कत्ल कराया। ये मेरी सिस्टर है, ये इधर, ये जो है इधर मेरे। मैं पहले इनकी बात पूरी सुन लूं, फिर मैं सबकी बात सुनता हूँ। बाजी बाजी, अमित अच्छा जी, एक मिनट सर, आप जरा बाइट चले जाए सर, आप बाइट चले जाए। अच्छा, पुलिस के अलावा बाइट चले जाए सारे, बाइट चले। आप बाइट चले, डूब के मर जा। आप कौन है? बाइट चले सर, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा बाइट चले, बाइट चले। बाजी मेरी शहजाद भाई,
बिल्कुल बात ना करें। मैं बैठ चले यार, बैठ चले बुढ़ियां भाई जी, बुढ़ियां ना बात भी नहीं करनी। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, आराम ना बैठो। भाई मेरी बात सुने, ये कोई भी साथ नहीं था, मैं साथ थी। मैं साथ थी उनके, आप बैठे आराम से। मैं साथ थी। आप कौन है? मैं इनकी बहन हूँ, मैं साथ ही हूँ। मेरी बहन फोत हुई है, मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। माँ मैं इसकी बहन हूँ, मैं साथ गई हूँ मैं आपके। कौन हमारे साथ कुरान उठाती है? सुन ले जरा, बोल रही हैं आप, ये उनको कोई- सुन ले, फिर आपकी बारी आ जाती। सब झूठ बोल रहे हैं। जी बाजी, मैं- बताएं, बताएं। एक मिनट। हॉस्पिटल में हमारे साथ हमारी बहन बैठ के गई है, गाड़ी हमने करवाई है, ये हमारे साथ गई है। डॉक्टर किरण, ठीक है, वहाँ पे गई है। गैलेक्सी हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे इन्होंने प्रेट किया। प्रेट कर जब ऑपरेशन करना शुरू हुए थे ना, वो खुद चल के गई है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। इनसे हमने इतना पूछा, इन्होंने नहीं बताया उसे क्या किया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। 1 घंटे के बाद इन्होंने बच्चा दिया, उसके भी टक लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है। ऑपरेशन गलत हुआ था, इन्होंने खुद कहा है, डॉक्टर किरण ने कहा हमसे प्रेट गलत हुआ है, इसी वजह से डेथ हुई है। मैंने कहा अब हमारे पास आती चल के हमसे कोई रब्ता करती, कोई उसका मुंह तो देखती, क्या उसके साथ आप लोगों ने किया है। इन्होंने मैंने कहा आप पुलिस में बयान देती हैं, इन्होंने कहा मैं देती हूँ। उसके बाद इन्होंने रब्ता नहीं किया, और ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से कोई नहीं था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं साथ थी। आप इनकी बात सुन ले। नहीं, मैं माँ थी, मैं थी उनके साथ, डॉक्टर किरण थी उनके साथ, ये थी उनके साथ, और बाकी दूसरा हमला था, इनके अलावा कोई भी नहीं था। डॉक्टर सरफराज साहब किधर है? बुलाएं जरा। अच्छा हाँ जी बेटा। ये जिस दिन उनका वो आई है ना, वो 4 बजे इधर आई हैं, ठीक है। वो इनका नाम ले रही थी, इनका। उन्होंने बोला मेरे जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, कि इनके साथ मैंने नहीं जाना। मेरे हस्बैंड दुबई हैं और मैं उनके साथ, मैं अकेली हूँ, इनके ऊपर रहती हूँ। और ये जो मकान है वो भी वो जो भाई दुबई रहते हैं उन्होंने दिया है। किरण बाजी किधर है? उन्होंने बाजी किधर? मकान दिया, वो अंदर गई, उन्होंने दिया है इनको घर। आए जरा, आए जी जरा। अच्छा जी, किरण बाजी किधर है जी? जी बहना, आप बताएं क्या हुआ? मैं बताती हूँ। इन्होंने मेरे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। बात तो सुन ले उनकी। नहीं, मेरी बात सुने ना, फजूल बातें करने इधर आए, इधर आए मेरे पास। बहुत होगी है, इल्जाम तराशी करने की जरूरत नहीं है। जो बात सच है ना, वो बात करनी चाहिए, बस। सुन तो ले, ये साथ थी, इनका सुन तो लेना, क्या सुन, इसके अलावा मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं। सुन तो ले, सुन तो ले। ये तो फिर आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? बात करें ना मेरे से। तो आपने किया है ना, कत्ल तो आपने किया है। आपने किरण, कत्ल किरण किया क्या है। हुआ? एक मिनट मैं जरा। बताती किरण क्या हुआ? इन्होंने मुझे फ़ोन किया है। ये पहली बच्ची इसकी मेरे पास नॉर्मली हुई है, ठीक है। पहली बच्ची नॉर्मली हुई इसकी मेरे पास। सेकंड टाइम 7 महीने नॉर्मल रही है, पता नहीं वहाँ। उसके बाद ये मुझे किस चेकअप क्लिनिक करवाने- में, जिस क्लिनिक में आपने रेफर किया, ये कौन लोग थे? ये वो सर्विस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसका क्या नाम है? डॉक्टर शाहिद शाह। तो आप तो उधर ही थे, फिर आप वापस आए कि बच्चा मेरा रो रहा है तो मैं वापस आ जाऊँ। आप उधर ही थे ना? मेरी बात तो सुने। आप साथ ही गए ना? स्टेबल थी। आप साथ गए तो डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर शाहिद नाम। कोई नंबर मिल सकता है उनका? कोई तस्वीर, कोई चीज़, कोई फाइल? इनको फाइल तक नहीं दी? हमारी होती तो मैं नंबर क्यों ना देती। नंबर इनके साइन करवाए हैं, पैसे लिए हैं, पेमेंट ली है, इन्होंने साइन करवाए हैं, और उन्होंने मुझे कहा है ये अब मुकरती है। इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया, इन्होंने कहा मैं अगर 1 मिनट, आप माँ जी साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। आप साथ नहीं थी, आप खामोश रहे। ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਛੋੜ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਤਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ वो कौन है? वो कौन है जो कहते हैं जिसको मारी? इसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। बहन किरण बाजी, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने ना, आप मेरी पूरी बात आपने शाहिद के पास भेजा? जी मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। अगर इनके दिल में बात होती कि क्या नाम क्या मेरे उनका? दूर, आप सच बोल रही है। मैं नाम क्या है? नाम क्या है? इनकी कुछ भी नहीं। मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बात कर सकती किरण हूँ। एक मिनट, मुझे 2-3 सवाल चाहिए। हाँ जी। जो मरने वाली खातून थी उसका क्या नाम है? सना। सना फौत हो गई। जी आपने रेफर किया था क्लिनिक? किया था ना? उधर क्लिनिक पे। हाँ जी, रेफर किया था। आप साथ गए? के पास रेफर सना किया बात तो था। सुन लें। हाँ सना, किरण बात सुन जी। लें। सना की वफात हो गई, जी डिलीवरी के दौरान हो गई। डिलीवरी के दौरान नहीं हुई। कब हुई? स्टेबल कंडीशन थी, 110/70 बीपी था जब मैं छोड़ के आई। मैं पागल हूँ, हालांकि मैं खुद अपना मरीज लेके जा रही हूँ। मैं उधर जाकर उसको मरी हुई छोड़ के इधर आऊँ। मैं पागल, मेरा जमीर गवारा करता है इस चीज को। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल स्टेबल उन्होंने सर्विसेज क्यों भेजा फिर? ये पास तो क्या अच्छा, मुझे समझ आ गई आपकी बात। आपके कहने का मतलब है कि जब आप वहाँ से आए तब स्टेबल थी? तब स्टेबल थी पेशेंट। ठीक हो बिल्कुल गया। स्टेबल। ओके, आपके बाद हालत बिगड़ गई। हालत के उसी क्लिनिक में? उसी क्लिनिक में हालत बिगड़ी है। पता उसी नहीं क्लिनिक में बीपी बिगड़ी, या इन्होंने खुद मारी है, मुझे नहीं लेकिन पता। सर्विसेज ने इनको बोला
सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला कि 2 घंटे पहले डेथ हो गई। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास ले आए, मैं सारा सबूत इनको दूंगा, इधर नहीं पहुंच हुई। आपके पास है फाइल? फाइल में उधर ही जहाँ यादगारी बात जहाँ जो ऑपरेट होता है वहीं पे फाइल होती है। इन मेरे लोगों को तो फाइल ही नहीं मिली अभी तक। उधर ही ऑपरेट हुआ है, मैं बता रही, मैं पहले आ गई हूँ। 2-3 माँ जी एक मिनट, माँ जी वो बात कर रही हैं, मैं पहले आ बेटा वो बात कर रही है ना। नहीं, मैं बच्चा रिसीव करा के मैं मर्जी करो मगर मैं इंसाफ लेके उठाए जरूर लवावांगी, मेरा वादा है मेरी भैन नाल। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात इंसाफ सच ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੋ ਬਸ ਛੋੜ ਦਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ किरण- ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बाजी किरण ज्ञान की बात। ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ मैं वो उनका घरेलू मसला है यार, कौन किसको देता है। आप बात करें ना, बात करें। कहती होएगी तो तू कर रही है ना। अच्छा छोड़े छोड़े, पेशेंट अच्छा, चलो, ठहरे, ठहरे। मुझे बात कर लेने दीजिए। बात करें। एक पेशेंट बिल्कुल गई है, बात सुने मेरी, ये साथ गई हैं 6:30 बजे हमारे साथ, ये वहाँ पर थी 11 बजे ये वापस आई हैं, 12 बजे उन्होंने चोरी रास्ते उसको एम्बुलेंस में डाल दिया और उस एक सीजन की नाली ऐसे निकाल के तो लगाया कि वो हसास है। मगर जब हम सर्विस में पहुंचे हैं उन्होंने कहा प्लेट भी गलत हुआ है। ये कह रही है कि मैं जब वहाँ थी तो हालत बिगड़ी नहीं थी। नहीं बाहर ही नहीं लेकर आए। भाई मेरा बयान तो ले। आप बताएं, आप बताएं। चुप कर एक मिनट, एक मिनट जरा चुप, इनको चुप नहीं करवा रहे। अम्मी चुप करो, अम्मी चुप करो। हो चुकी थी। अच्छा जी बताएं बताएं बताएं। सर रिकॉर्ड निकलवाती हूँ, दुबई से फोन आया, इनके नंबर पे फोन आता रहा है, इसने उसके वो तो लिए तसल्ली सब देती रही है ना। उठाया ही नहीं है। बाजी ने कांधे नाल हैंडफ्री नहीं उतरी। मेरे बात सुने, आप जब बताएं, इनके दिल पूरी में सुन लें कोई बात क्या बात ही कहती नहीं थी। एक बात कर रही हूँ, जब मुझे जिम्मेदार इस चीज को ठहरा रहे हैं, चुप करो अम्मी, जब मुझे जिम्मेदार इस जो बात करने देंगी, मुझे नहीं इन्होंने करने देनी। बात करने दे, आप बैठ जाए, बैठ प्लीज, बैठ जब जाए। मुझे जिम्मेदार इस चीज का ठहरा रही है, ये बात कर रही है ना। अच्छा मुझे बताएं, फिर किरण इन्होंने हुआ क्या? घर आके किरण बात चार सुन, औरतों ने किरण मिलके बात सुने। उस औरत को क्यों मारा है? किरण बात सुन, उसका किरण बात सुन ले। को क्यों पिटाई की है? किरण बात सुन ले, बात सुन। इस वजह से बताओ आप लोगों अब ने। जब अब यहाँ से निकले, अब जब यहाँ से निकले आप, ये इधर नहीं आए, रोड पे खड़े रहे। रोड पे खड़े हैं, रोड किरण मुझे पे खड़े बताएं, हैं, मेरी सदा बात। मुझे फोन कर रही है। किरण मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इस वजह से कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी बंदी की डेथ हुई, सना की डेथ हुई, मेरे बाद ये मेरे होते नहीं हुई। आपने जो क्लिनिक रेफर किया वो कौन चला रहा है? वो डॉक्टर शाहिद है, सर्विस हॉस्पिटल का है। 3 हॉस्पिटल उनका इनके साथ रब्ता हुआ कभी? किनका? हमने रेफर, मैंने सुना डॉक्टर शाहिद से बात करवा सकती हैं आप मेरी? हमने दोबारा नहीं, मेरी बात सुने ना। आपने डॉक्टर देखें, हाँ जी, जारी बात आप है, पे वो देखें हमने मेरी बात उधर ही सुन, लेके सना उससे बात क्यों नहीं समझे, करी? किरण सना मेरा- बात समझे, किरण बात समझे कि आपने डॉक्टर शाहिद को रेफर किया, जी डॉक्टर शाहिद से बात करवा सकती हैं हमारी? हाँ जी जरूर कराऊंगी। मेरी करवाएं। साथ जाते हैं हम, हमें के हमारे दिल में मुझे ऐसी जरा कोई बेईमानी- मोबाइल लें, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये जो उनकी बहन है, मोबाइल लें जी इनका। वो दोनों लड़ती रही हैं, ये और वो इनके साथ। आपका नाम क्या है? मैं इनकी सिस्टर हूँ। मेरा मैं बेटा भी LHV हूँ। मैं स्टूडेंट। मेरा बेटा बात सुनो, मेरी बात जहाँ सुने। पे मेरी बात सुने, जब ऑपरेट होने लगा है, जब ऑपरेट होने लगा, मेरी बात सुनने देंगी है। जब ऑपरेट होने लगा है, ठीक है, 10 मिनट नहीं, अभी ऑपरेट को रह गए थे 10 मिनट, हमने इनको एग्जैक्ट टाइम डॉक्टर ने बताया, सर्जन इतने बजे सर्जन। इन्होंने क्या किया, अपने घरेलू मसले उसके साथ स्टार्ट कर दिए, ज़हनी तौर पे वो अंदर रोती हुई गई है। जी नहीं, ये पहले मुस्कुराती हुई गई है। आप तस्वीर देखें उसकी, मुस्कुराती हुई अंदर गई है, बिल्कुल खुशबाश गई है। मैंने खुद छोड़ा है, झूठ बोल रहे हैं सारे। अधिकारी वो जो बाजी तैरा है ना, उसने अंदर एंटर होने, मैं ओटी के दरवाजे के आगे खड़ी थी, कहती है अच्छा जड़ी मेरे को गलती है ना, मैंने माफ कर दी। 2-3 दफा वो घर में भी लड़ी। ठीक है, घरेलू लड़ाई- नहीं 2-3 दफा सना बाजी का मुझे ही बताना। वो किरण मेरी बात बात सुनो, होती किरण ना, मेरी ऐसा बात, किरण घरेलू लड़ाई और बात है, एक बंदा डेथ बेड उस टाइम पे पड़ा है 10 मिनट रहे थे ऑपरेट, और मर गया उधर, तूने वो मेरी और बात है। अंगूठी चोरी कर ली, तूने मेरी ये चोरी कर ली। डिप्रेशन का मरीज पेशेंट को बुलाया जाए कि पेशेंट मर जाए। अब मैं 2 बंदे और लेके आऊंगी, ये बात कर रही है ना, यही सबूत के लिए कि उस औरत को मारने की कोशिश ने मुझे ये बात की, देखिए किरण, सना ने मुझे ये बात की, किरण मेरी बात आगे सुनो, पीछे किरण मेरी बात सुनो, इंजेक्शन लगा देना किरण मेरी प्यार बात, का। किरण मेरी बात सुनो, आप जो क्लिनिक चला रही हैं आप उसके ऑथराइज्ड नहीं हैं। आप मुझे बताएं क्यों किरण, जी आप जो क्लिनिक चला रही हैं वो तो मतलब एक अताई डॉक्टर का क्लिनिक टाइप है, उसमें तो आप कैसे किसी को ड्रिप लगा सकती हैं? डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ा सीनियर नाम है, बड़ा अपराइट नाम है हमारा। डॉक्टर साहब आप प्लीज़। मैडम ऐसे है कि हम अपने आपके घरेलू मसाइल की तरफ तो नहीं, हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रही हैं, आप तो LHV है ना, अदर
कम्युनिटी मिडवाइफ उससे भी नीचे होता है काम। तो आप यहाँ प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस नहीं कर सकती। मेरे पीछे एक अलमारी है, कबर्ड, इसमें दुनिया जहान की एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स और सेडेटिव मेडिसिन पड़ी हुई हैं। तो ये आप देने की ऑथराइज, आप कौन कौन सी मेडिसिन ऑथराइज देने की? बोर्ड लगा हुआ है ना, उनकी तरफ से हमें मेडिसिन आई है इस चीज़ के लिए कि ये हमें वहाँ पे जहाँ पे मैं सुबह यानी कि ड्यूटी करती हूँ ना, गुलशन दाऊद मेटर्निटी होम, सुबह के टाइम फ्री डिस्पेंसरी है, वहाँ पे ये मेडिसिन जाती है। ये मेडिसिन आप यहाँ पर पाई, स्टार्टर वहाँ पे बैठा हुआ है। आपके सामने ये खतून नहीं खड़ी जो नॉन टेक्निकल हैं, हमने पूरी तरीके से आए हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर शायद से बात करो। आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती, अभी ड्रिप नहीं लगा सकती, आप सिर्फ 10 या 12 मेडिसिन दे सकती हैं, जिसमें विटामिन, सर्वेक्स जेड हो गई और सिंटोसिन का इंजेक्शन हो गया, डिलीवरी के लिए वेलियम हो गया। कॉमन सिम्टम्स वाले जस्ट 10-12 माइल्ड सिम्टम्स जिनके डॉक्टर साहब ये दे नहीं सकते। गल छाड़ दो, सलाह तो यही कहना है। ये आपस में लड़ी हैं वो जो इनके किरण मुझे ये बताएं, एक मिनट यार, जब बात ही नहीं हुई किरण मुझे ये बताएं, तो किरण मुझे ये बताएं, किरण मुझे क्या, जा किसकी क्यों पिटाई की है? किरण मुझे बताओ, उनकी बंदी मर गई है और आप अपना लहजा देखें। नहीं, मेरी बात सुने ना, तब से हम प्यार मोहब्बत है सारी अबू ने बातें की हैं किरण उनके बात सुनो, साथ। किरण बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब आप ठीक हैं? बधाई, ठीक है, खैरियत है ना? किरण देखिए, उनकी तो बंदी चले गई इस दुनिया हमने से। अफसोस, जिनकी बीवी फोत हुई ना, हमने उनके साथ जाके अफसोस किया है। ठीक है, इकबाल भाई से जो इनका हस्बैंड है उनके साथ हमने अफसोस किया है, वो सबने तो मिलके। दूसरी शादी इधर थी इनकी, उधर तो उस उधर अफसोस करने का क्या फायदा? ये तो इधर आए थे कहाँ? ये तो उधर रहते शादर है, वो इधर आए थे। बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं आप समझे कि उसके मौजूदा रिश्तेदार जो हैं, आप उनके साथ जिस तरह बात कर रहे हैं, शादरी रहते हैं। मुझे एक बात हमारे इधर नहीं बताएं, रहते। आप उन्हें जस्टिफाई करने की बजाय मुझे मेरा सवाल ले लेना, आप ही को भी सारी सवाल ले चीज़ का लें पता है। किरण, सवाल ले लेना। सवाल एक मिनट, सवाल ये है कि आप एक डेथ को उनको समझाने की बजाय कि व्हाट हैपेंड इन फैक्ट, आप उनके घरेलू मसाइल बता रहे हैं। फोन पे बात हुई है ना, फोन पे मेरी आपके साथ बात हुई है ना। मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा आप पुलिस पे आगे आए, आप बयान दें कि हमसे डेथ हुई है। इन्होंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर बाद में ये हमारे सामने ही नहीं आई। नहीं, इन्होंने हमें बताया कि सेटलमेंट के लिए आप कहते रहे हैं। दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। सेटलमेंट में कोई पैसे पूछे बता रहे थे या क्या, किस तरह कर रहे थे? तो पैसे देने थे आपने, सेटलमेंट कैसे करनी थी? कुछ भी नहीं। दियत देनी थी, क्या करना था? इसका मतलब वो डेथ हुई थी, क्या करना था? सेटलमेंट उन्होंने कहते हैं, सेटलमेंट का कहते रहे। हाँ जी, सेटलमेंट क्या करनी थी उन्होंने? सेटलमेंट क्या मतलब? आपने दो, पढ़ी है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब के हाथों ये मसला बिगड़ गया। आपके बकौल वो MBBS हैं और सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक हो गया ना? उनसे बिगड़ गया ना ये मसला। वो थाने को अपीयर हुए, कभी थाने गए हैं कभी? कौन? डॉक्टर शाहिद साहब, पुलिस बयान उन्होंने कभी दिया इस डेथ पे? फाइल दी लाहिकीन को उन्होंने? नहीं, ये उधर गए ही नहीं, एक दफा भी नहीं गई जहाँ पे फोत की हुई, एक दफा भी वहाँ पे नहीं गई है। इनका काम है ना, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह शायद किरण, उसकी वजह ये थी कि आप गारंटर बने हुए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने गारंटी दी? बेईमानी होती है खुद अपने। नहीं, बेईमानी नहीं, गारंटी देना, बेईमानी नहीं होती। नहीं, मेरी बात सुने, जब इन्होंने ये बात कह रही है ना, किसी ने मुझे कहा था मैं आपके साथ बयान देने को तैयार हूँ, ये दोबारा आई नहीं। उनके हस्बैंड के साथ सुलह हुई है, ठीक है, चेयरमैन के पास बैठ उनके बंद के साथ सुलह, सारी बातचीत थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ही गारंटर तो आप थे ना, आपने वो क्लिनिक रेफर किया, आपने कहा ना। हाँ, उधर तो एक दफा भी नहीं गई। हमने कहा हम जाने के लिए तैयार, अबू ने भी कहा हम जाने के लिए तैयार है वहाँ पे, हम आपके साथ जाते हैं। तो ये कहते नहीं जाना, ये आई ही नहीं दोबारा। उनके हस्बैंड है, उनके साथ बातचीत की है। जी, आप वालिद हैं किरण के? वालिद है। कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक, शुक्र। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरे पास अगर आ जाएं। डॉक्टर साहब, ये किरण बीबी जो चला रही हैं ये वाला क्लिनिक, ये लीगल है किसी भी तरीके से? और इन्होंने जहाँ रेफ़र किया होगा वो तो जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ अताई बैठे हैं कि लीगल डॉक्टर्स हैं। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? देखें, ये मिड कम्युनिटी वाइफ हैं और ये महदूद किस्म की इन्हें इजाज़त है चंद एक मेडिसिन रखने की, जिसका जिक्र मैंने किया। अब यहाँ पर देखें, मेरे राइट साइड पे कबर्ड है, इसमें लिखा है इमरजेंसी मेडिसिन हुआ है, अंदर दुनिया जहान की मेडिसिन पड़ी हुई मैं है। देख सकता हूँ सर? आप प्लीज़ मेरे साथ आए, और ये दिखाएं जी ज़रा। डॉक्टर साहब ने निशानदेही की है, DDHO सरफराज साहब, महकमा हेल्थ का बड़ा सीनियर नाम है और बड़े क्लास के DDHO हैं। आप दिखाएं, ये सारी चीज़ें तो ये तो यूज़ हो रही हैं। ये किस लिए टीका होता है जी? ये डेक्सामेथासोन देखिए, ये स्टीरॉइड है इंजेक्शन, जिसे हमने तकरीबन हर क्लिनिक से पाया है और इसके 12 से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कैंसर और इन्फेक्शंस शामिल हैं। और ये मेरे राइट क्या है? ये क्या डॉक्टर? ये इंजेक्शन जो कि उल्टी के लिए है, मेटाक्लोप्रोमाइड। अच्छा। और ये एंटीबायोटिक है 3rd जनरेशन, इसके आगे कोई मेडिसिन ही नहीं है। ये मच्छरों को मिसाइलों से मारने वाली बात है। मच्छरों को मिसाइलों से मारने वाली बात, मतलब मच्छर पे ड्रोन हमला करने वाली बात। यस,
और ये किस लिए लगाते हैं आप ये वाला इंजेक्शन जो है? देखिए ये आमतौर जैक्स नाम है इसका, जैक्स GIX। सेफिऑक्सेशन इसमें है एंटीबायोटिक, और ये 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन मेडिसिन अभी तक नहीं आई, और ये टाइफाइड में देते हैं और हाई किस्म की मेडिसिन इन्फेक्शन जहाँ पर IV एंटीबायोटिक देना ज़रूरी होती है। और आपने सुना होगा जो कि रेजिस्टेंट टाइफाइड भी आया हुआ है, वो इसी वजह से आया हुआ है कि उस पर कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती, क्योंकि ये 3rd जनरेशन मेडिसिन नज़ला ज़ुकाम पे लगा देते हैं। ये सर वो अमोक्सिसिलिन और रूटीन में एंटीबायोटिक देते हैं, और इसमें दर्जन भर से ज़्यादा एंटीबायोटिक शामिल है इस अलमारी में। और ये देखें सर, ये वही डेक्सामेथासोन है जिन्हें हमने तकरीबन बहुत से कोएक्स की क्लिनिक्स पे पाया, और ये वो एंटीबायोटिक अपना स्टीराइड है जिसको अगर चंद एक हफ्ते खा लें तो इंसान के अंदर सब बिल्कुल खाली हो जाता है, और उस पर किसी भी बड़ी बीमारी का अटैक होना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। कुव्वत मुदाफ़त 0 पे चले जाती है। बिल्कुल। आपको लकवा हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी। देखें जी, इसमें कैंसर तक चले जाते हैं अगर Oh my ये यूज़ God, करें। oh my God। और इसमें आमतौर पर अगर हमें कोई एंटीबायोटिक कोई इन्फेक्शन होती है वो कवर हो जाती है इम्यूनिटी से। अगर ये खाने के आदी हों तो इम्यूनिटी होती नहीं है। और एक और चीज़ भी नज़र डालेंगे, ये देखें, इसलिए इस एक्चुअली कम्युनिटी का भी कसूर है, सारा कसूर इन्हीं का नहीं है जो मैं बैठी हुई इधर किरण साहिबा। इसी जगह के 2 किलोमीटर दाएं बाएं चले जाएं तो हमारे करोल हॉस्पिटल है गायनी का, हमारे शालीमार डिस्पेंसरी है, ये हमारे सलामतपुरा की डिस्पेंसरी। लोगों का कसूर है, लोगों का कि भी वो कसूर। खाना पीना ढूंढें तो ब्रांड ढूंढते हैं, और डॉक्टर ढूंढें तो जाली डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये कह रहे हैं इसी तरह जैसे कि दूध की दुकान पे नहीं, लाइनें लगी लाहौरियों को होती ये जरूर पता है कि अच्छी लस्सी कहाँ से मिलती है, Exactly। ये नहीं पता अच्छा डॉक्टर कहाँ बैठता अगर है। डॉक्टर अच्छा है, उसे लालच नहीं है, तो वो सरकारी डॉक्टर है। अगर आपके घर के, ये गांव नहीं है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की डिस्पेंसरी है, डॉक्टर बैठते हैं, MCH सेंटर्स हैं 2-3 1 किलोमीटर के अंदर, तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। अब देखें, ये पता नहीं कैसे कब की पड़ी हुई चीज़ है और लीकेज पे है, इसे किस तरह यूज़ करते हैं। ये अगर ये क्वालिफाइड हैं भी, मिडवाइफ हैं, तो अगर बेशक वो अपनी तजावज़ कर रही हैं अपने हदूद से जी। मगर इसके बावजूद इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि जो चीज़ किसी की बॉडी के अंदर जानी है, किसी के मुंह में जानी है, तो वो क्लीन हो और नीट एंड क्लीन हो और एक्सपायरी के रेंज में ना हो, फॉइल ना हो, जैसे कि ये है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस पर काम होना बहुत बाकी है। और अभी आप क्या करेंगे? ये तो केस डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें किरण हेल्प करेंगी कि दूसरे डॉक्टर तक हमें लेके जाएं। उनके वालिद भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, वो कहते हैं हमें अफसोस भी है कि इनकी डेथ हुई है, बड़ा केस है। नाज़रीन, ये कुछ महीने आप पीछे चले जाएं तो सना साहिबा की डेथ हुई, और इल्ज़ाम ये लगा कि क्योंकि अप्रैल की 10 तारीख को ये वाक़या हुआ, और बड़ा पुरअसरार मामला इसलिए हुआ कि जिस क्लिनिक में वो गईं वहाँ से उन्हें सर्विसेज रेफ़र किया गया। अब उस क्लिनिक को चेक करना भी ज़रूरी है कि वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ अताई डॉक्टरों के हाथ था या रेगुलर डॉक्टर हैं। अगर रेगुलर डॉक्टर हैं तो फिर भी सज़ा तजवीज़ DDHO साहब करेंगे, अगर अताई डॉक्टर हैं तो फिर भी इनका मैंडेट है कि ये हालात और सर्कमस्टांशियल एविडेंस देख के फ़ैसला करें। आपको मैं उनकी कुछ तस्वीर जो हैं वो भी अभी टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाता हूँ, क्योंकि इबनॉर्मल डेथ थी। उनकी बॉडी जो है उसमें इबनॉर्मलिटी हद तक सूजन था, बहुत स्वेलिंग थी जो होती नहीं है। उसकी बुनियादी क्या वजह है, केस में हैंडल हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, फ़ाइल इन तक क्यों नहीं पहुंची, कौन डॉक्टर थे, इसका खुरा तलाश करते करते ये CCPO ऑफिस गए, ये डॉक्टर यास्मीन साहिबा के पास गए, उन्होंने ये एप्लीकेशन मार्क की हेल्थ केयर कमीशन को भी, DC ऑफिस को भी, और डॉक्टर सरफराज साहब जिनका ये जुरिस्डिक्शन बनती है पूरा एरिया, वहाँ तक भी बात गई। हालात क्या हैं बेसिकली वो भी आपको दिखाते हैं, उनकी कुछ तस्वीर भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। अच्छा, अभी आप इस क्लिनिक का डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इस क्लिनिक का वही जो कि कोएक्स के साथ करते हैं, इसे सील करेंगे और लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे कि क्वालिफाइड पर्सनल और अनक्वालिफाइड पर्सनल के दरमियान तमीज़ करें। और अगर आपके पास शहर में मौजूद हैं तो सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी हॉस्पिटल में बेशक थोड़ा सा आपको लाइन में लगना पड़ जाए, वो एक्सेप्ट कर लें, बजाय कि यहाँ पर क्वालिटी लेस चीज़ें लें और अपनी जान के ऊपर जुल्म करें।
तो आपके तवज्जो से ये कम्युनिटी तक पैगाम पहुंच गया, इसे हम सील करके तो इनका चालान जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो अगली सुनवाई इनके ऊपर कर सकें कि इनको फ़ाइन कितना इम्पोज होगा। ठीक, किरण साहिबा मुझे आपसे बात करनी है, उनके वालिद भी हैं, ये वालदा भी उनकी बैठी हैं। मुझे अब ये समझना है कि सना के साथ बेसिकली आप जब आई तो स्टेबल थी, बाद में डॉक्टर शाहिद की उसकी मौत के बाद आपकी बात तो हुई होगी वैसे? नहीं, इनका भी फ़ोन आया था, मैं कहूँ इनका भी फ़ोन आया था, इनका भी फ़ोन मैंने रिसीव किया था। और उधर भी जब डॉक्टर ने फ़ोन नहीं किया, मैं कहूँ मैं पीछा करके आपको खड़ा। फ़ोन आया ना, पहले इनका फ़ोन आया, इनका पहले मुझे फ़ोन आया कि उनके ना तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी एकदम ना, उसको पता नहीं क्या हुआ, हमें सर्विस हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। ठीक है, इनका फ़ोन मैंने बंद किया तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा क्या मसला, उसको क्या हुआ, मैं चिबली छोड़ के आई हूँ। उन्होंने कहा अचानक उसका ना बीपी हाई की तरफ गया। ठीक है, बीपी एकदम हाई गया तो एकदम पेशेंट कंडीशन अब नॉर्मल सी हो गई है। ठीक है, बाद में मैंने उनका फ़ोन बंद किया, कहते हैं हमने अपना बंदा साथ भेजा है, डॉक्टर साथ भेजा, वो सर्विस अस्पताल में इसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये इधर ही फोत होगी। बाद में इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ना वो ये कह रहे हैं 2 घंटे पहले फोत होगी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लंबे लंबे वो सांस क्यों ले रही है, रास्ते में लंबे लंबे वो सांस क्यों ले रही है। ठीक है, जब ये एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे थे, सर्विस हॉस्पिटल में। एक बात सुन लेना किरण की बात, आप आराम से बात करें, अपनी बात पूरी करें। कहते हैं ना कसम उठा, आपको कसम की जरूरत नहीं है, आप प्लीज आराम से अपनी बात करें। मैं अपनी ईमानदारी से बताऊंगी तो इन्होंने मुझे फोन, बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, इसी बात की कि ये सांस लंबे लंबे रिकॉर्डिंग की है, मैंने रिकॉर्डिंग की है, अक्षबूत मेरे मोबाइल में है, की है मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ मेरे फोन पे दोबारा बात हुई है ना, जब फोन तो खत्म वगैरह हो गया, मैंने इनका मेरे साथ चले, मैं कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा मैं उन डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। हाँ, मैं उसके बाद आपका उस डॉक्टर से कभी रब्ता ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है रब्ता, उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने कहा अबू ने कहा नहीं, उन्होंने बताया कि क्यों डेथ हो गई, क्या हो गया, मिस हैंडल क्यों हो गया उनसे? यही है कि एकदम ना पता नहीं एकदम बीपी शूट हुआ है उसका ना, बीपी हाई हुआ है। उनके पास क्लिनिक में, आप चूँकि पढ़ी लिखी हैं, खुद आपको पता है सारी चीज़ों का, जिस क्लिनिक में आपने उनको रेफ़र किया था, इक्विपमेंट के हिसाब से, मशीनरी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें डिप्लॉयड हैं, क्या क्या वहाँ नस्ब था ऑलरेडी, उनके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट था जो आपने देखा? फॉर एग्जांपल सक्शन मशीन भी थी, सेक्शन मशीन थी जी, और नर्सरी का वो टेम्परेचर भी था जहाँ पे बच्चे को रखते हैं नीचे, अच्छा, वो भी था, और साथ वो उसको क्या कहते हैं बीपी ऑपरेटर्स का पल्स ऑक्सीमीटर, सब कुछ था वहाँ पे। और वो उनकी जो एक्सपर्टी थी, कितने डॉक्टर एक वक्त में होते हैं उधर? एक ओटीए था, 2 गायनेकोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर शाहिद थे खुद। अच्छा, तो ये बिगड़ कैसे गया केस? बिल्कुल ठीक, बच्चा भी देखें, माँ भी ठीक थी बिल्कुल। जब आप निकले, जब मैं आई हूँ तो वो तो बात टेबल 110 किरण मेरी बात सुने, उसके बाद तो उसकी डेथ हो गई। मैं बता रही हूँ, जब नहीं, आप तो इस तरह से जवाब दे रही हैं कि जैसे आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने कत्ल किया। इन्होंने पहले फोन, ऑपरेशन कौन उधर कर रहा था? आप ही, एक मिनट जरा, ऑपरेशन कौन कर रहा था? डॉक्टर क्या मेन जो डॉक्टर है हाँ जी, उनके थ्रू मैं गई थी, वो डॉक्टर शाहिद है। अब वहाँ ऑपरेशन ऑपरेट कौन कर रहे थे? सर्जन उनको नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप तो कुछ कर नहीं रही थी ना, पास खड़ी थी ना, सिर्फ देख, ठीक हो गया ना। तो आप ये तो मान रही है ना कि वहाँ हालत बिगड़ गई और सर्विसेज भेज दिया। मेरे बाद मैं जब आ गई थी घर, मैं जब घर आ गई हूँ 110/70 बीपी। मुझे एक बात बताएं किरण, आप वहाँ खड़ी हो या ना खड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अंदर जाने की इजाजत नहीं देते, नहीं देते। आप उधर हो या ना हो, बीबी की तो डेथ हो गई, और आप तो सर्जरी भी नहीं कर रही। नहीं, मेरी बात सुने, आप तो नहीं सर्जरी कर रही ना? ये पूछे इनसे, सना इन्होंने सर्जरी की उधर, ये कर रही थी। सर मेरी बात सुने, एक डॉक्टर आशा थी जिन्होंने मुझसे पेमेंट ली है, इन्होंने पहले सर ये जरा ना प्लीज, ये पॉइंट ऑफ व्यू ना जी आपने, क्योंकि ये सुना है, ये भी प्लीज जरा। ये हमारे साथ गई हैं, ठीक है, मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, अफसोस इस बात का है मुझे इनसे कि इन पे, मुझ पे नहीं इत्मीनान किया, उस पे नहीं इत्मीनान किया, ऐसे लगा लें, मगर इस पे उन्होंने इत्मीनान किया और इन्होंने धोखा दिया उनको। जो सना फौत हो गई, उन्होंने इस पे इत्मीनान किया, ठीक है। ये हम रावी रोड भी लेकर जा सकते थे, लेडी ब्रीडिंग लेकर जा सकते थे, मगर पहले ही 4-5 दफा इन्होंने पहले ही इन्होंने 2-4 ड्रिपें लगा दी। चलो इत्मीनान होगा, आगे चलें आगे फिर। ये हमारे साथ गई हैं, ठीक है, उधर जाके इन्होंने बीपी चेक किया है, इन्होंने पेमेंट ली है, जिनके पास ये लेकर गए हैं ना, उन्होंने बीपी चेक किया है।
उन्होंने बीपी चेक किया, बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उन्होंने ड्रिपें लगाई हैं, ठीक है, हमारे साथ बातें कर रही है, हंसती खेल रही है, बेटी को उठाया है, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल और ठीक था, ठीक है। फिर हालत बिगड़ गई? नहीं, हालत नहीं बिगड़ी। पेशेंट थिएटर के अंदर गई हैं, उधर अंदर क्या हुआ है हमें नहीं, हमें इन्होंने ये अंदर थी? ये भी अंदर थी, ये अंदर थी, ये अंदर थी। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है। एक मिनट, ये आप इल्जाम तो नहीं लगा रही? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा फंसाने रही, की कोशिश? ये अंदर थी। एक मिनट, आप फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात सुने। आप इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं? कसम से मैं फंसाने की कोशिश नहीं कर रही। क्योंकि आपके दिल में इनके लिए नफरत है तो आप फंसाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। आप मेरी चाहती छोटी बहनों की हैं, तरह। आप कहती हैं कि इन्होंने कत्ल किया। मैं इसलिए इनको, जब ये उधर सर्जरी ही नहीं कर रही तो कातिल ये कैसे हैं? ये इसलिए कातिल हैं कि ये अंदर थी सर्जरी ये में? अंदर थी ना, ये अंदर थी। इसका कैसे मैं इन्होंने बच्चा ला के आपकी हमें बात दिया। पे कैसे यकीन करूं? मैं बताती हूँ, इन्होंने बच्चा ला के दिया है, ये कहते हैं नर्सरी थी, मगर बच्चे के इस जगह पे टक था। बच्ची की डेथ हो चुकी थी, मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, फिर इन्होंने प्रेट, सिस्टर फिर इन्होंने प्रेट किया, उसकी यहाँ से सारा जिस्म उसका काला था, उसकी आंखें देखे, तस्वीरें दिखाएं आप सबको, उसकी आंखें दिखाएं, पहले ऑपरेशन से पहले क्या थी, ऑपरेशन के बाद क्या, और जब डेथ होगी उस वक्त क्या थी। और इन लोगों ने ना राब्ता किया, ना हमारे पास पहुंचे हैं, एक दफा भी अफसोस के लिए नहीं आए। किरण, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं। एक दफा भी अफसोस के लिए नहीं आए। अब ये कहती है कि हमने पैसे वालिद की खाए बात हैं, भी ये सुनता हूं, वालिदा की भी कहती आपकी है सुनता हूं। हमें कोई जरूरत नहीं किसी के साथ, हमें इंसाफ चाहिए। आप कह रही हैं कि सर्जरी के अंदर ये मौजूद थी? बिल्कुल थी। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने ये सर्जरी की होगी, ये वैसे ही होंगी उधर? नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं थी, ये हमारे साथ गई है, हमें उधर लेकर गई ये है। उनकी तरफ से थी? ये उन्हीं की तरफ से, इन्होंने क्योंकि इन्होंने वहाँ रेफर किया है, पेमेंट किनको किया? 35,000 रुपया लिया। अच्छा, ऑपरेशन हुआ है ना, जब उसकी डेथ हो चुकी है, हमें नहीं उन्होंने दिखाया। अच्छा, चोरी रास्ते उन्होंने एम्बुलेंस में डाला। जब आपने एम्बुलेंस में आपको बिठाया उन्होंने? हाँ जी, मुझे बिठाया। उन्होंने एक चपड़ासी नहीं होता जो, इन्होंने कहा हमारे साथ डॉक्टर जा रहा है, उन्होंने कहा हमारे साथ, आपके साथ डॉक्टर जा रहा है। डॉक्टर नहीं था? मगर मैंने तसल्ली थी, मैंने कहा डॉक्टर जा रहा है। रास्ते में को बिगड़ गई हालत तो कुछ करेगा? नहीं, उसकी हालत तो दिखाई नहीं ना, अंधेरा था। हम जब सर्विस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं ना, जब एम्बुलेंस में बहन को लिया है, बैठी हूँ ना मैं, सना को लिया आपने, तो तब वो उस वक्त उन्होंने पता क्या किया हुआ था, डॉक्टरों ने हमारे साथ धोखा किया था। धोखा कैसे होता, ये घर आ गई है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। नहीं, ये तो सचमुच भी आ सकती हैं। नहीं, ये बच्चे हो सकता है। एक मिनट, आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम रजिया बानो। एक मिनट, रजिया बाजी, ये हो सकता है 100% ठीक कह रही हो, इन्होंने वाकई घर में वापस आना हो। एक मिनट, नहीं, इन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई मसला हुआ मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज की। ठीक है, बात करते जाएं। इन्होंने पेमेंट ली है, इन्होंने पहले 2 अल्ट्रासाउंड, इन्होंने बहुत तसल्ली दी है हमें, यहाँ कोई मसला नहीं होगा। जब हम सर्विस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं ना एम्बुलेंस लेके, उन्होंने कहा बीबी आप अंधी हैं, आपको पता नहीं चला। उन्होंने पैसे फंसा के ना से, तो वो ऑक्सीजन चलाई हुई है कि सांस चल रहा है, मगर सांस नहीं है, 2 घंटे से डेथ हो चुकी है बच्चे का। उन्होंने टांके भी नहीं लगाए हुए थे, इनको मैंने फोन पे भी बताया। डॉक्टर साहब, एक तो इस केस में अभी सिर्फ सुन के आपका ज़ाती तौर पे क्या ओपिनियन बिल्ड हुआ है, वैसे सुन के कि आपको क्या परसीव आपने अब तक किया? देखिए, जनरली एक तो ये है कि सबसे पहले अगर इनके पास कोई केस आ ही गया था तो ये पैसे लेके आगे भेजने के मिजाज नहीं है, ये सीधे सरकारी हॉस्पिटल में भेजते। भाजी आपके पास आते हैं, भी हो सकता है, सच भी आपके पास आते हैं, पैसे उधर ही जमा हुए थे, पैसे उधर जमा हुए। मैं इसके बावजूद इनको भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। ये अपनी इंडिविजुअली ये अपना जितना थोड़ी सी डोमेन में है प्रैक्टिस अपना डिलीवरी सिस्टम करती। आप कह रहे हैं कि इनको केस उधर रेफर नहीं करना चाहिए? इन्हें एक मिनट है, देखें, अगर उनको उस पे ऊपर अंदर ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, उनका देखा ही नहीं है क्या क्या सिस्टम है, तो ये इन्हें रेफ़र भी करती हैं, तो ये पास किसी सरकारी हॉस्पिटल जैसे गायनिक रॉल हॉस्पिटल है या मियाँ हॉस्पिटल है या सर्विस, वहाँ पर डायरेक्ट भेजना चाहिए। कर ली थी ना वो देखिए, पहले पेमेंट तय हो गई थी कि 35,000 पक्का देना है। 35,000 मैंने उधर इनके सामने जमा करवाया। इन्होंने करवाया? हाँ जी, इनके सामने। वो तो उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया? सामने करवाया। 14,720 रुपए उन्होंने मेडिकल स्टोर पे दिए हैं हमने बाद में, ठीक है। हमें जब एक मिनट मुझे बच्चे समेत उठा के बाहर। रजिया बाजी, मुझे एक बात समझनी है, इनकी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं? जी नहीं। ये फिर उसे क्यों मरवाएंगे? आप कह रहे हैं कि गलत हॉस्पिटल भेज दिया? हाँ जी, ये हुआ मसला। जी, अगर ये चाहती तो ये हमारे साथ चलती है, डॉक्टरों को पूछती कि क्या ऐसा हुआ उसी वक्त। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये जब वफात पा गई हैं, वो वफात पाई हैं, ये शोर करती, ये हमारे साथ चलती और कहती कि डॉक्टर साहब, वो डर ना गई हो कि मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, तो डर ना गई हो, पीछे ना चले गई? सब अगर डर था ना तो हमारे साथ चलती। आपसे ही तो डर रहे थे कि आप मुकदमा ना कायम कर दें? नहीं डर रहे थे। फिर नहीं डर रहे। मैं यहाँ पे मैंने बुलाया, मगर ये आज ये सामने नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताएं।
अच्छा, ये मैं इनको सुनूँ, बताते हैं। आप सुनो। पहले इनको इत्मीनान था जो डेथ होगी जिस वो था पहले, बेटी भी इधर पैदा हुई थी, इधर पैदा हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, हाँ, पता जब है। ये इधर आई हैं दोबारा, तो इन्होंने वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया है, तो इन्होंने बोला अभी बच्चा जो उल्टा है आपका, मैं इसकी डिलीवरी नहीं कर सकती। ये उन्होंने बोला, मैंने बाजी ने बोल दिया हाँ, कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर किरण ने कहा कि मैं नहीं मैं करूंगी, नहीं करूँगा, मेरी इजाज़त नहीं मुझे। लेकिन मैं आपको कहीं और भेज नहीं, देती सुन हूँ। लो ना, सुन लो। तो आप, इसने बोला आप सरकारी अस्पताल पढ़े हैं तो आप उधर चले जाएं, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं उधर केयर नहीं करते, हम उधर नहीं जाएंगे। इन्होंने बोला फिर ये शालीमार अस्पताल नज़दीक है, ठीक, प्राइवेट, उसमें चले जाएं। उन्होंने बोला वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, तकरीबन 1 लाख रुपए से डिलीवरी का लेते हैं वो, ठीक। इन्होंने अपनी सहूलत के लिए छोटा सा बच्चा जो 4 महीने का छोड़ के घर बुखार से इनके साथ हल्प के लिए ये ज़बरदस्ती इसको लेके गए हैं, इस सड़क पे ऊपर खड़े हुए हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, आप इधर आएँ। फ़ोन पे किया, ये इधर से बच्चा छोड़ के इनके साथ 3 बजे गई है, दिन को 3 बजे उधर गई है, उधर इनको बताया जाके ये 10 बंदे साथ थे इसके। आपका नाम सर क्या है? हाजी अकरम मोहम्मद अकरम हाजी साहब, जी। डेथ हो गई सर वो मेरी तो बात पूरी सुन लें, गुजारिश सुन लेना, सवाल ले लें, वो मैं सारा सुन लिया आपका। डेथ हो गई सना बीबी की, जी। आपको दुख तो हुआ होगा? बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छा दुख, अच्छा। बहुत। अब किरण बहन ने और आपने जी आपस में कोई खोज लगाने की कोशिश की कि हाँ। किस वजह से डेथ हुई? नहीं, ये हमने लगाई है, ये बताएं। हमने कोशिश की है। बताएं। जब उधर डेथ हो गई, बच्ची इधर आ गई थी, डॉक्टर किरण साहब इधर आ गई, उसके बाद 1:30-2 बजे ये रात को उधर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इधर 10-15 बंदे 20 लेके इधर दावा बोल मैंने दिया, किया था, कहाँ पे लेके इधर इधर आ गए, इधर आके दावा बोल दिया, ईंटें मारी दरवाजे को और पिस्टल निकाले और धक्के दिए, सारा महल्ला अगवा आया। ये ठीक कह रहे हैं, मुझे पता है इस बात, है ना? ये ठीक है। इधर धक्के दिए और बच्ची को गालियां निकाली, दरवाजे तोड़े, ये ठीक है। आग लगाएंगे, हम तेल फेंकेंगे, वाकया हुआ है। इन्होंने वाकया किया है। 100% इसी तरह ही हुआ है। इसकी वजह हाँ, से इसमें ये हो सकता है कि आप ईंटें 2 बता दें, 1 लगी हो, लेकिन ईंटें भी लगी ईंटें हैं। भी लगी हैं। तो हमने इस डर की वजह से इनके पास उसी दिन नहीं गए, अगर दूसरे दिन हम इनके पास नहीं, मैं कुछ और हिसाब हाँ जी, पूछा। हाँ जी। हाजी साहब, क्या लगता है आपको कि डेथ क्यों हुई सर होगी? हम डॉक्टर तो नहीं है ना, इन्होंने ऑपरेशन किया, इन्होंने तो खाली उधर भेजा है, इनके साथ वो अताई डॉक्टर तो नहीं है सारे? सर हमें तो नहीं पता नहीं जाली, इनको तो पता होगा ना, बेटियां आपकी। हाँ जी सब कुछ की वजह की है कि यदि मौत की वजह की है। सर असि डॉक्टर थोड़ी मैं वजह बता सकते हैं, जितने नहीं भी बता व्यूअर्स सकते। हैं उनसे बड़ी माजरत के साथ ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं, और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख नहीं पाएंगे, वेरी सॉरी, आपको ये दिखानी हमें पड़ रही हैं। ये सना बीबी की तस्वीर है, ये सना बीबी की तस्वीर है जिनकी डेथ हो गई, और इनका बेटा जो है वो सिर्फ बचा और डिलीवरी के दौरान इनकी डेथ हो गई। ये उसी ऑपरेशन थिएटर में जहां हम जाएंगे और वहां जाके चेक करेंगे कि वहां हालात क्या हैं। ये वो ऑपरेशन थिएटर था जो किरण जी ने इनको रेफ़र किया था, और इनके साथ ही किरण भी गई थी, और तब वापस आ गई जब इनके ख्याल से अभी हालत ख़तरे से बाहर थी। अच्छा जी, आगे हम चलें, आपको मज़ीद दिखाएं तस्वीरें कुछ। तो इन तस्वीरों के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी इबनॉर्मेलिटी। ये देखें, मैं माजरत खाऊँ अपने व्यूअर्स से कि हमें ये सारी तस्वीरें नशर करना पड़ रही हैं और आप तक पहुंचाना पड़ रही हैं, ताकि आपको बता सकें कि कम से कम ऑथराइज्ड लोगों के पास आप जाएं, जाली डॉक्टरों के पास ना जाएं, और अपने प्यारों की ज़िंदगियां आप बचा सकें। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जो हैं इसी तरह वो तारीक राहों में इसी तरह मारे गए हैं कि कोई पता नहीं कौन डॉक्टर है, इन तक पुलिस अभी तक फ़ाइल नहीं पहुंची, इन्हें पता नहीं डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर के साथ पैनल कौन सा था, क्या मामला है। MBBS या जो सर्जन्स होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, अताई डॉक्टर हो उससे गलती हो उसकी पेनल्टी और है। सरफराज साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और ये एबनॉर्मल हैं बड़ी तस्वीरें, देखिए आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? और ये बड़ा हसास मामला है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो फ़ोटोज़ हैं इसके ऊपर जो है ना कमेंट नहीं दिया जा सकता कि ये तस्वीर कब की है, ये जानते हैं कि कब की है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर में या सर वार्ड्स में कभी तस्वीरें लेती मैंने देखी नहीं है, ये भी एक क्यूरियस मसला है। और तीसरी बात है कि वो इस स्वेलिंग क्यों हो गई, ये तो जिस डॉक्टर ने ये डॉक्टर साहब उनके हस्बैंड दुबई, तो वो जब ऑपरेशन थिएटर में चले गई तो तस्वीरें खींच भिजवा रहे हैं कि यार हाँ जी, ये ऐसे ही हुआ कि अपने हस्बैंड से बात हुई, ये हस्बैंड से बात करते हुए तस्वीर तो इन्होंने बाद में प्रिंट निकाला ना जब डेथ हो गई,
ये व्हाट्सएप तस्वीर गई है उनके पेरेंट्स को, तो इसके मतलब ये तो तस्वीर वो है ना। इसके मतलब तो कमेंट नहीं कोई देगा तस्वीरों के मतलब, मगर ये कि डायरेक्टली उन डॉक्टर से या क्वैक से मिला जाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका वो खोज किया जा लगे, उनका उनसे पूछा जाए कि व्हाट देखिए, हैपेंड हम- इनफैक्ट, हम- और फाइल देखी जाए। इस नुकसान को तो शायद कुछ ना कर सके, मगर अब मेरा ख्याल है कि माँ ना मरे। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि आने वाले बच्चों की माँ ना मरे। 4 बच्चे थे उसके जो रूल गए हैं, एक बच्चा जो पैदा हुआ वो बच्ची है, उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती और ये कहती है कि हमने पैसे लिए, भेजती हूँ मैं पैसे, पैसे यही रह जाने हैं, ना हमारी बहन कुछ लेगी और ना हमने कुछ लेना है। अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि इन पे एतमाद किया और इन्होंने ठेस दी, ये आगे जाके देनदार है उसकी, क्योंकि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया है। ये गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है और ये पास थी, इन्होंने अंदर वीडियो कॉल भी नहीं उठाई, हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमने बहुत कोशिश की कि हम अंदर जाएं, हमारी बहन से बात हो, मगर आप तड़पते रहे भाई, तड़पते हाँ जी। नहीं, वो इसलिए कि मैंने कहा डॉक्टर क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या मसला हुआ है, मगर इन्होंने हमें वो नहीं इस वजह से कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, बाहर से कोई जाए अंदर, तो SOPs हैं डॉक्टर साहब। थिएटर में नहीं जाने देते, हर अलाउ नहीं करते, लेकिन लवाहकीन में से एक आध बंदा तो अलाउ करते ताकि इनको तशफ़ी मिलती कि यार डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ करते करते। ये थी कि जब हमसे चोरी निकाल के एम्बुलेंस में डाला गया, जब हम उसमें सर्विस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, उन्होंने इमरजेंसी में हमें दाखिल किया, पूरे अमले ने आके उसको चेक किया और उन्होंने कहा बीबी इसकी डेथ हुई को 2 घंटे हो चुके हैं, हमें लिख के दिया उन्होंने। सर्विसेज ने आपको जो डेथ सर्टिफिकेट दिया वो तो है आपके पास डॉक्टर साहब? हो गए, देखिए मैंने वो डेथ सर्टिफिकेट भी स्टडी किया है। नंबर 1 तो बात ये है कि उनके पास है दिखाएं इधर, मैंने देखा है डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लिखा जाता कि ये 2 घंटे हो गए हैं, ये 4 घंटे हो गए हैं, लिखा हमेशा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर कमेंट दिए जाते हैं। और एक तो ये पोस्टमार्टम इन्होंने नहीं करवाया इन्होंने, और दूसरी बात ये कि ऑपरेशन, आपने कहा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर लवाहकीन को से देखें, पूरी दुनिया जहान में सर्जरी के दौरान किसी लवाहकीन को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, चाहे वो डॉक्टर का सका ही क्यों नहीं है, तो उसके और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको अंदर ऑपरेशन थिएटर में ना ले जाने की वजूहत होती है। कोई भी वायरस हिट कर सकता है बाहर से जो बंदा गया है, वायरस भी, और उसको साइकोलॉजिकली ट्रामा हो सकता है। लवाहकीन शोर करके डॉक्टर की तवज्जो भी हटा सकते हैं, वो भी क्योंकि वो बड़े क्रिटिकल काम में होता है। ये हम अज्यूम उस सूरत में कर रहे हैं कि अगर जो डॉक्टर्स जिन्होंने ऑपरेट किया है वो सारे PMDC के लाइसेंस होल्डर हैं, तो बिल्कुल अगर वो अताई हैं तो फिर तो मामला ही और है। देखें, अतायत में और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हाथों कई यूनिटीज़ जैसे आपने फरमाया कि होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, मगर जो अतायत के तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। और दूसरी बात यह कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कंसेंट लेता है। अगर आपने प्रूव करना है मामले को, तो जहाँ पर इनकी केस है वहाँ पर देखें कंसेंट ली गई कि नहीं ली आपसे दरख्वास्त भी करवाई गई, तो उसको जब कंसेंट दे देते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो डॉक्टर की बात को, SOPs को मान। अब डिपेंड करता है कि कंसेंट पढ़ के देख लें। नहीं, अब डिपेंड ये करता है कि कंसेंट लेने वाले खुद ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं या नहीं, यही तो चेक करना है इसको। जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल आप साथ जाएंगी, आप भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर आशा थी जिन्होंने पेमेंट ली है, जिन्होंने पर्ची बनाई है, मगर पर्ची नहीं दी, पेमेंट ली है और मेरा फोन नंबर लिखा है, इसके अलावा उस वक्त कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा हो मुझे नहीं पता, मेरे सैन अंगूठे करवाए हैं उन्होंने और मैंने करके दिए हैं, क्योंकि हमारे दिल में कोई चोर ना था, हमारी बहन मरने वाली थी ही नहीं जो मर गई है। आपका नाम पूरा क्या है? फाकत अली सर। आप कहाँ किस तरफ हैं? हम सायन के अंदर भाई किरण बाजी के आप हमसाए बहनें हमारी हैं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आप खैरियत से? मिजाज ठीक है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप नून लीग के चेयरमैन है जी? जी मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। मैं सिर्फ ये बाजी की एक बात कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि बाद में ना गए नहीं अफसोस करने के लिए, ये मेरे साथ गए हैं, वो भी इकबाल भाई जो हैं वो नाखुशगवार वाक़या जो पेश आ गया, वो सारे इकट्ठे होकर इधर आ गए, वो गए हैं, उधर भी गए हैं, अफसोस भी किया है, मेरे साथ ये गए हैं और इन्होंने कहा जैसे आप तामन चेयरमैन साहब नाम आपका पूरा? जी मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, असल चीज़ जो देखने वाली है ना, आपकी मेहरबानी अगर इजाज़त दें मुझे बोलने की, वो ये है कि किरण बहन का ये क्लिनिक जो है ये भी वो अपनी तजावुज़ कर रही हैं हदूद से, ठीक हो गया। अब जहाँ उन्होंने रेफ़र किया है वो जाली डॉक्टर है, सही डॉक्टर है, हुआ क्या था, फाइल क्या है, मुतलका DDHO देखेंगे, महकमा हेल्थ इसको देखेगा ना जी। जी बिल्कुल जाइए, आप अपनी तहकीक करें। जी तो ये बिल्कुल उनका, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके पास गए हैं, उनको अफसोस भी किया है, ये मेरे साथ थे। सबसे बड़ी बात है मेरा भाई हैं, ये बहना की और जो बाजी दुनिया से चली गई हैं उनकी दुश्मनी तो थोड़ी है। ये डॉक्टर है, इसका काम है जान बचाना, जान लेना डॉक्टर का काम नहीं है। ये क्या अगर
ये तो लेके गई है, मामला बिगड़ा हुआ था। नहीं, किरण को आप डॉक्टर नहीं कह सकते। चलो हेल्थ जो भी है, हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि आपकी हमसाई है, आपकी बहनों की तरह है, बहन- वो बात समझ आती है, क्योंकि ये हेल्थ के ये डॉक्टर हैं जी। नहीं जी, देखें डॉक्टर की हदूद जो उन्हें लिमिटेशंस दी गई है ना प्रैक्टिस की, वो सिर्फ 5-7 दवाइयों की दी हुई है। अब मेरे वॉशरूम में देखें तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़मीन पे इस तरह पड़े हुए हैं जैसे कि वो कोई झाड़ू देने वाला। दिखा सकते हैं हम? देखें जरा। आए जी मेरे साथ आए, दिखाएं मौलाना बख्श, हमें वॉशरूम तक जाना है, आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़ें जी। ये आप देखें कि वो हसास तरीन आलात हैं जो वॉशरूम में पड़े हैं, जिनसे ऑपरेट होता है या सर्जरी वगैरह की जाती है। वॉशरूम की कंडीशन आप देख सकते हैं। और इनके रेफ़र करने के बाद एक जगह पर डेथ हो गई सना बीबी की, और ये 10 अप्रैल था जी, 10 अप्रैल 9 अप्रैल को लेकर गए हैं। रात को 12 बजे के बाद हमें पता चला दफोत फिर 10 हो गई। 9:30 बजे, 9:45 बजे के करीब ये ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं और 12-12 के दरमियान ये फोत हो गई। इस सारे एपिसोड के बाद आपकी शाहिद से कभी बात हुई इस मौजू पे? जी सारी मौजूद। क्या उसने कहा? उनसे पूछे, कह रहे अचानक बीपी हाई हुआ है उनका। ठीक है, तो हमने इनको ये आप बतौर पेशेंट को अच्छी मशीन पे जाना चाहिए। आप बतौर मिडवाइफ क्या समझती हैं कि शाहिद के एंड से कोई गलती हो गई होगी, या आपने जब केस समझा उससे, क्योंकि आप भी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की, तो उसने समझाया तो होगा ना कि क्या हुआ? उन्होंने यही बात की है। मैंने दोबारा खुद अब्बू के साथ उनके पास गई थी, सिर्फ फोन पे बात नहीं की। 2 आप साथ थे? जा चुके हैं। क्या समझाया शाहिद ने? उन्होंने बोला यार हम ये डॉक्टर हैं, हम लोगों को मारने के लिए थोड़ी इधर बैठे हैं, हम तो बचाने के लिए बैठे हैं। तो अचानक सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, पता ये नहीं कुछ यकदम हो जाता है ये पेशेंट में ऐसे। हाँ, अच्छा, हमने जब बोला, इन्होंने बोला हमने जाने के तैयार है उनको, उन्होंने भी बोला हम आने के भी लिए तैयार है। 2-3 दफा मैं हुआ ही उनसे। अभी भी केस रेफर कर रही हैं उन्हें? क्या आप अपने केस अभी भिजवा रहे? केस था मेरा वहाँ पे। आपने पहले भी रेफर कभी नहीं किया? फर्स्ट केस था मेरा वहाँ पे। इससे पहले किसको रेफर करते थे? वो कामयाब होता रहा जिसको भी करते थे? डॉक्टर जावेद अंजम है, घास मंडी। ये आप जानते हैं जी जावेद अंजम साहब को? घास मंडी नहीं जानता, मगर एक बात है कि इन्होंने एक ही केस भेजा और वो भी वहाँ भेजा जहाँ पे कभी ज़िंदगी में नहीं भेजा। ऐसे है कि ये लाहौर में हमारी जहाँ आम सर्विस है कि जिस आपको अगर आपके बस की बात नहीं है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देना चाहिए। बात सुन ले मेरी, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी वरना मैं चले जाऊँगा। जो बंदा झूठा होता है ना वो बहुत बोलता है। आप किसी की बात मर्द की दूसरे की भी सुन लें किसी। बात यह है कि आपको किसने कहा है कि आप रेफ़र कर सकती हैं केस, और वो भी सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसका आपको पता ही नहीं कि अंदर कौन है। उन्हें कॉन्फिडेंस में लें कि आपको इस डॉक्टर ने ऑपरेट करना है, आपकी मर्जी है तो करवाएं, नहीं मर्जी तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। आपको गलती नहीं मानेंगी, जब आपको गलती नहीं मानेंगी तो आप कैसे दुरुस्त करेंगे? ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सिर्फ आइंदा के लिए आपको मैं तनबीह कर रहा हूँ कि आप ऐसे ना करें। आपको पता ही नहीं वो डॉक्टर कौन है, अंदर सर्जरी है, अंदर वेंटिलेटर है। अभी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हों तो सहूलतकारी में क्या जाने क्या बात निकले। इंडिपेंडेंट हम तो सिर्फ हे से पे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, इनकी सुन ली, मैं और आप, हम तो कोई नतीजा नहीं ड्रॉ कर रहे, नहीं कर सकते ना हम जजमेंटल हैं। लेकिन अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, इदारा प्रोब करे, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो आपका एंटी करप्शन या FIA करे, और वो प्रोब करे कि इनफैक्ट कैजुअलिटी के पीछे क्या थी, या उनके बिहाफ पे पुलिस प्रोब करे, तो आप देखें कि बात किस तरफ जाती है, किस तरफ बात जाती है। देखें जी, ये काम एक मिनट बजे देखें, कई काम हमारे करने वाले हैं। हम पुलिस का काम नहीं कर सकते, पुलिस सील नहीं कर सकती। ये इंटेग्रेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। ये पुलिस का मामला है, ये वही प्रूव कर सकती है इस मामला को। इन्वेस्टिगेशन हमें तो ये पुलिस ही का मैटर है। हम देखें, हम किसी के ऑपरेशन थिएटर आप में सील तो सकते। लेकिन सर आपके पास FIR देने के मजाज तो आप हैं, जहां आप नेग्लिजेंस देखते हैं आप FIR देते हैं, पुलिस फिर आपके डायरेक्शन की रोशनी में प्रूव करती है। अभी ये आप निकलेंगे, ये क्लिनिक सील होगा, हो गया। अगर ये रजिस्ट करेंगे तो इनके खिलाफ FIR भी होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी डोमेन बनती है। डॉक्टर की नेग्लिजेंस से डेथ हो जाए, उसी का तो एक्शन के लिए हम आए हैं कि आइंदा और इस तरह के केसेस से बचा जा आपका मैंडेट है FIR का सर्कमस्टांसेस देख के। देखें आप इसे कंफ्यूज ना करें। नहीं, मैं समझना सर, मैं समझना चाह रहा हूं। एक लिसन भी देखें, आप अगर इस तरह इंडल्ज करना शुरू कर देंगे हेल्थ की एक्टिविटीज को, कि हम ही उसे परस्यू करें पुलिस में जाके, तो फिर हम हेल्थ का काम कौन करेगा?
इनको ये मामला ऐसा है कि कई चीज़ें मैंने करनी है, कई चीज़ें इन्होंने करनी है। आप कह रहे हैं कि DDHO अगर अपनी मदयत में FIR दे देगा तो हेल्थ का काम कौन करेगा? मैं वही कहा ना कि अगर ये कह रहे हैं ना जी, मैं यही समझाऊं, सही समझाऊं? अच्छा, बात यह है कि देखें मेरे भाई, जिस बंदे ने अपना पेड़ किया है, जिस बंदे के पास ये बाजी करने लेके गई या माशाल्लाह जो बाजी दुनिया से चली गई है, डॉक्टर शायद शर्मिंदा था। शाह के खिलाफ असल शर्मिंदा था। मैं बोला मैं एक मिनट इनकी सुन लीजिए जरा, एक मिनट सुन ले। भाई मैं खिलाफ बात नहीं कर रही, एक मिनट मेरी बात सुने। सुन लेना जी, सुन ले। पहले मेरी बात सुन लें। हमें अफसोस इस बात का, आप ही किरण घर आ गई, ठीक है, मेरा इनसे रब्ता हुआ है, मैंने फ़ोन किया है इनको, अपनी बहन समझ के मैंने इनको फ़ोन भी किया, ठीक है। अफसोस इस बात का, डेथ होगी इनसे, इनका काम था हमें उसी वक्त बता देते कि आप ही आपकी बहन की डेथ हो गई है, हमें तसल्ली होती कि इनसे फौत हो गई, जो भी हो गया। आप कहते हैं अंधेरे में रखा है, ठीक है, हमें अंधेरे में रखा गया। एक दूसरे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने एम्बुलेंस में डाला है, हमें नहीं दिखाया, चोरी डाला, ठीक है। फिर मुझे बिठाया, जब मैंने अपनी सिस्टर की हालत देखी, मेरे अपने होश नहीं थे। क्या उस वक्त होश में थी वो या नहीं? कुछ होश नहीं। जब हम वहाँ पहुंचे हैं, कह रही है हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लंबे लंबे सांस ले रही है, आपने कॉल की? नहीं, कोई लंबे सांस नहीं ले रही थी, झूठ है। आपको कॉल की इन्होंने? यानी कि कहना ये चाह रही कि उस क्लिनिक से जब निकली है तो वो जिंदा थी? निकली, उसके बाद इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने मुझे ये बात की है। एक मिनट साथ लेके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, ये आपके साथ जाएगी और ये आपके साथ कोर्ट में भी जाएगी, पुलिस स्टेशन में जाएगी, ये आपका साथ देगी। अगर इन ठहरा सब, ये बहन आपकी नहीं फौत हुई, उनकी बहन फौत हुई है। अगर आप उनको बहन समझती हैं, बाजी इंसान से गलती होती है, बाजी ये बात नहीं, इंसान से गलती होती है, ये कोई फरिश्ता थोड़ा है। अगर इनको पता होता, बाजी मेरी बात सुन ले पहले, बाजी मेरी पहले बात सुन ले, आप वाली देना, मौका दे हमें भी। देखिए, अगर इनसे गलती ना होती, अगर इनको पता होता ना कि बाजी सना ने फौत हो जाना है, हो सकता ये कभी ये लेके ना जाती। बात मेरी बहना बाजी, कुरान का फैसला, कुल्लु नफ्सा ज़ाक़तुल मौत, जिस बंदा ने दुनिया में, जो बंदा आया उसने जाना है। हर बंदा बहाने से दुनिया से जाता है। देखो, अगर इस बाजी को पता होता ना कि बाजी सना की डेथ हो जानी है, वो कभी गंदे डॉक्टर के पास ना लेके जाती। जिस बंदे ने ये गंदा काम किया, जिस बंदे ने गलती की है, सजा उस बंदे को मिलना चाहिए ना। इसका ये कहना कि इसने गलती, ये आपसे झूठ बोला है, ये आपके साथ चलेगी, इसका ये आपका साथ देगी, आप इनको बहन समझे, कोर्ट तक ये साथ है जाएगी, ये एंड तक साथ है, ये गारंटी है आपकी? ये हम गारंटेड है। इनके वालिद और सना जो किरण जो है, हम साथ जाएंगे और हम बाजी का साथ देंगे, हम FIR भी कराएंगे, ये हमारा वादा आपसे, हम FIR कराएंगे इनके खिलाफ, डॉक्टर के मदद कराएंगे और ये बाजी साथ जाएगी। किरण और उसके वालिद जो है, आपका मोहल्ला सारा साथ खड़ा है लवाहिकीन के साथ इंशाल्लाह। आज का प्रोग्राम सना के उस बेटे के नाम, क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम शेर अली रखा है। शेर अली नाम है उसका। तकरीबन कितनी देर का हो गया? शेर अली कितनी देर का हो गया? 2-3 माह का हो गया। नहीं, अभी 2-3 माह का नहीं हुआ, अभी तो 1.25 महीने। तस्वीर है शेर अली की? जी, दिखाने लगी हूँ, बेटी की भी है और बेटे की भी। शेर अली की दिखाएं। ये देखें, ये बच्चा हुआ था और इसे कट लगा हुआ था जब ये उन्होंने दिया हमें। आज का प्रोग्राम सना साहिबा के इस दुनिया में जाने के बाद उनकी अकलौती निशानी जो बची है, जो उनके जाने के बाद, वो शेर अली हैं। आज का प्रोग्राम शेर अली के नाम किरण के अहले मोहल्ला ने, किरण के वालिद ने, किरण ने ये फ़ैसला किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो कोर्ट्स तक लवाहिकीन के यानी सना बीबी के रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं। DDHO हमारे साथ मौजूद है और किरण बीबी का क्लिनिक जो है, मिडवाइफ है चूँकि अपने हदूद से तजावुज़ करती हैं और वो सील कर दिया गया। और किरण बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जहाँ सना बीबी को रेफ़र किया वहाँ उनकी डेथ हो गई और उनका बेटा एक बचा सिर्फ। आने वाले दिनों में इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।